माध्यमिक और प्राथमिक स्तर TLM मेला के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अश्विन प्रसाद चतुर्वेदी, माध्यमिक शाला बखरूटोला से। मैंने इंग्लिश का कुछ TLM बनाने का प्रयास किया है। बच्चे वैसे मिडिल स्कूल में आते आते कुछ मैच्योर हो जाते हैं, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में आते आते कुछ तो समझ उनका विकसित हो गया रहता है। इसलिए फिर भी उनको हम खेल में शिक्षा देने के लिए वेस्ट मटेरियल से, जैसे शून्य निवेश नवाचार की तरह हमने बनाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला मेरा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स होता है उपपद। इसका किसी भी आर्टिकल का विशेष अर्थ नहीं होता है, पर वो किसी वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान को इंडिकेट करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन को वो दर्शाता है। आर्टिकल का डेफिनेशन यही है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इंडिकेट वेदर आर नॉट द रेफरेंस इन अ स्पेसिफिक एंटिटी आर नॉट एंटिटी, यानी किसी वस्तु की, स्थान की या व्यक्ति की स्पेसिफाई को दर्शाता है। देयर आर 3 आर्टिकल्स, फर्स्ट ए, सेकंड एन एंड थर्ड द। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच गिव्स अ साउंड वॉवेल। वॉवेल साउंड जो देता है जिस शब्द के, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड जो देता है, अपने को लेटर में नहीं जाना है, किसी भी लेटर में, यानी कॉन्सोनेंट या वॉवेल है इसमें नहीं जाना है, बल्कि उसमें कॉन्सोनेंट का स्वर आना चाहिए, उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बाइक, अ बॉल, अ बैट, अ कॉम, अ कैट, अ डॉग, a boy, a girl, a man, a mango, a bench, a table, a flower, a car। इस तरह से हम कॉन्सोनेंट साउंड निकलने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एन, इट इज यूज्ड दैट बिफोर द वर्ड विच गिव्स साउंड वॉवेल। जो शब्द हमें का पहला अक्षर स्वर का उच्चारण करता है, उसके पहले हम एन का उपयोग करते हैं। जैसे एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन स्टार, एन एक्शन, एन अम्ब्रेला। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद हैं, जैसे कि इसमें लेटर आया है एच, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आ से आ रहा है, आवर। एच उसमें साइलेंट, एच उसमें साइलेंट है। और उसी तरह से ऑनेस्ट है, इसमें भी एच साइलेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। इसी तरह से द है, द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को इंडिकेट करता है। जैसे द रामायण, यानी एक विशेष ग्रंथ है। द गंगा एक विशेष नदी है। द गीता एक विशेष ग्रंथ है। द हिमालय विशेष पहाड़ है। द अर्थ पृथ्वी, द सन, द मून, द कॉन्टिनेंट, द मंथ, द स्टार। इस प्रकार से हम विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पद या किसी पर्वत, पहाड़, नदी आदि की विशेषता को विशेष खास बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करना होता है। अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, द पर्सन स्टैंडिंग हियर, ही इज माई फ्रेंड। यदि किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो खड़ा है वही मेरा दोस्त है, ऐसा कहने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये आर्टिकल हुआ। दूसरा मैंने बनाया है प्रोनाउन का। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। डेफिनेशन इसका है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन या सर्वनाम। देयर आर 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट्स आर पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। इस तरह से हम अपने स्वयं के बारे में बताने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि किसी स्वत्व या अपनापन के भाव को बताने के लिए दिखाते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को स्वयं को दर्पण में देखा। इस तरह से कहने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, किसी वस्तु को दिखाने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे दैट इज एन एरोप्लेन, दिस इज अ टेबल। इस तरह से संकेत करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये WH फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसमें हम व्हाट, व्हाई, हाउ, विच इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और जनरली इन शब्दों से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन। इसमें हम किसी दो व्यक्ति को जोड़ने के लिए या किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आपस में संबंध बताने के लिए इस प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक सर्वनाम, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं कि डोंट क्वारल ईच अदर, आप एक दूसरे से मत लड़िए, या वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा कहने के लिए हम ईच अदर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, मीन्स होता है अनिश्चितकालीन प्रोनाउन, यानी अनदर, मच, एनीथिंग, एनीबॉडी, फ्यू। कुछ ऐसे चीज या ऐसे वस्तु जिसकी निश्चितता नहीं होती, उसे दर्शाने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार। मैं दुर्वासा दास साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक बिलोंग करता हूँ। मैंने ये सौर मंडल का चित्र बनाया है। इसमें 8 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और बुध। ये सूर्यमंडल की सबसे निकट बुध है और दूरी सबसे दूर में वरुण है। इसमें पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में एक वर्ष में। और इसमें शनि है जो सबसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और इसमें सौरमंडल हम ये भी बता सकते हैं इसमें सबसे नजदीक का ग्रह और दूर का ग्रह, और इससे हमारे दिन और रात का भी पता चलता है। इस तरह से इसको मैं बनाया हूँ। और दूसरा भी संभाग का है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, फूल के रूप में, पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। पहला बस्तर संभाग, दूसरा रायपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग और चौथा रायपुर सरगुजा संभाग और पांचवा बिलासपुर संभाग। इसको बिलासपुर संभाग का पत्ते में ये जिले का को दर्शाया गया है। इस तरह से मैं इसको बनाया हूँ। बोलिए भारत माता की जय। आज के इस TLM मेला में उपस्थित समस्त आदरणीय गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं सुंदर साहू मिडिल स्कूल बुचाटोला से हूँ। मैं सर्वप्रथम लघुत्तम समापवर्तीय, हम लोग जनरली जब नाम उच्चारण करते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक ऐसे भी बोल देते हैं कई बार, है ना। तो अपवर्त्य और अपवर्तक अलग अलग चीज़ है। और अपवर्त्य मतलब एकदम आसान से चीज़ है, वो पहाड़ा है, गुणज, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, मतलब वो पहाड़ा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे 4, 6 और 8 का एक उदाहरण है। अगर हम लघुत्तम निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये बच्चों में बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब क्या करें, कैसे निकलेगा, क्या प्रक्रिया है इसके। तो उनको ये बताया जाए कि सभी के पहाड़ा में, गुणज मतलब पहाड़ा, 4, 6 और 8 के
सभी के पहाड़ा में आने वाला कॉमन या उभयनिष्ठ, जिसको समान भी कहते हैं, ऐसा गुणनखंड जो सबसे छोटा हो, लोवेस्ट, सबसे छोटा पहाड़ा है जो एक जैसा है सभी का। 4 के में भी आता है, 6 भी आता है, 8 में भी आता है, और वो कैसा हो, सबसे छोटा हो। तो देखिए इसको किस प्रकार से बच्चों के मनोमस्तिष्क में हम कैसे प्रभाव डालते हुए टीएलएम के माध्यम से अच्छे ढंग से हम बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जाते हैं इसको बताने के लिए। सबसे पहले हम किसी बच्चों को गिनती का परिचय कराते हैं, जब तक वो गिनती नहीं जानेगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का सर्वप्रथम हम बोध कराते हैं। अब बोध कराने के बाद हमारा नंबर ये आता है कि 4 के गुणज क्या है, अपवर्त क्या है। अपवर्तक नहीं कहेंगे, वो महत्तम समापवर्तक होता है, वो गुणनखंड है, फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं 4 के अपवर्त क्या है, 4 के पहाड़ा क्या है। तो ये देखिए 4 का पहाड़ा इस प्रकार से आप बता सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कंटिन्यू में बढ़ाते हैं तो 100 तक, 25 चौक 100, या 4 25 100। इस प्रकार से ये 4 के पहाड़ा है। बता दीजिए बच्चों को। और जो इसका जो विधि है आप लोग पढ़े होंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने का एक अपवर्तक विधि है, जो कि लर्निंग आउटकम को, अवधारणा को फोकस करता है। बाकी जो है विधि से एक हमको अवधारणा क्लियर नहीं होता। तो देखिए ये पूरा 4 का पहाड़ा हो गया। अब देखते हैं कंटिन्यू भी ले सकते हैं, 4 6 8 है तो हम ज़्यादातर आधा तो ही बन गया है। फिर 6 का देखते हैं, 6 का जो पहाड़ा है वो देखते हैं। देखिए 6 का जो पहाड़ा है, ये 6 का पहाड़ा है। ये इसको हटाना पड़ेगा, पहले एक एक पहाड़ा देख लेते हैं। ये 6 का पहाड़ा में जाते हैं। ये देखिए ये 6 का पहाड़ा, पूरे 6 का पहाड़ा है, और ये दिया है 96 तक, ठीक है। तो ये 96 तक मतलब इसका है ना। तो ये 6 का पूरा पहाड़ा लिखा गया है, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है। 6 का ये गुणज है, ये अपवर्त्य है। अब चलते हैं हम 8 के पहाड़ा में जाते हैं। 8 के पहाड़ा, ये देखिए 8 का भी पहाड़ा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कंटिन्यू बढ़ाते जाइए तो ये 96 तक ये भी जा रहा है। तो ये 8 का पहाड़ा हो गया। अब देखते हैं कि सभी में क्या समान आ रहा है, कौन सा जो गुणज है, पहाड़ा है, मल्टीपल है, जो सबसे छोटा है और एक जैसा है, तीनों में वही उसका एलसीएम है। तो इसमें देखते हैं, कंटिन्यू हम रखते हैं, 4 को रख दिए, फिर 6 को भी रख दिए, ये 6 है। अब उसके बाद रखते हैं ये 8 को रख दिए। तो इतने जो गुणज है, मल्टीपल है, 24, 48, 72 और 96, ये सभी में आता है, 4, 6 और 8 में। लेकिन यहाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे सर भी बता रहे थे, उसके पहले हम द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल में। तो इसमें 24 आ रहा है, 24 ही 4, 6 और 8 का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त्य है। तो इस पद्धति से अगर बताएं तो बच्चे निसंदेह सीख जाएंगे। अपवर्तक विधि से अवधारणा को पहले क्लियर कराएं कि एलसीएम क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैं प्रस्तुत किया हूँ सर जी। अब इसके बाद मेरा अगला जो है प्रेजेंटेशन है वर्ग और घन का है। वैसे वर्ग और घन से आप लोग भली भांति परिचित है। वर्ग में हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो मान आता है वो वर्ग कहलाता है उसका। और वर्ग की जो इकाई है सेम हम 2 बार लेते हैं करके, वो वर्ग इकाई के साथ वर्ग जुड़ जाता है। जैसे ज़्यादातर अपन क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें इस प्रकार की यूनिट आता है। तो देखिए वर्ग और घन को सबसे पहले तो ये बता दूं, वर्ग में उस संख्या को हम 2 बार उसी संख्या को गुणा करते हैं, और घन में उसको 3 बार करते हैं। त्रिघात भी बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, और इसको स्क्वायर। ये देखिए इसको हम किस प्रकार से, इसके माध्यम से, एक विंडो के माध्यम से हम इसको क्लियर करेंगे। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, स्टार्ट से देखते हैं। ये यहाँ से है 11 का जो वर्ग है, थोड़ा सा कहीं इधर उधर दिखा है। 11 का वर्ग 121, इस प्रकार से विंडो से हम दिखा सकते हैं रोटेशन करके। फिर 12 का वर्ग है 144, समय अभाव के कारण जो है तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है। और ये 13 का वर्ग 169 है, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। ऐसे इस प्रकार से हम चला के हम बता सकते हैं। तो इसमें एक उत्सुकता होती है कि क्या आने वाला है। 16 का वर्ग 256, या इसी को हम वर्गमूल करें तो यहाँ से विलोम रूप से बोल सकते हैं वर्गमूल 289। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी का गुना करने पर वो 289 आता है, तो वो है 17। या 17 का वर्ग 289, 18 का 324,
19 का 361 इस प्रकार से आसान से है, ये गुना करते हैं। 20 का वर्ग 400 है। अब त्रिघात में जाते हैं, उस गुना उसका किसी संख्या का गुना हम 3 बार करते हैं। हालांकि एक का कितनी भी बार गुना करो वो एक ही होता है। हालांकि उसमें अगर वो निगेटिव पॉजिटिव है तो विषम बार आता है तो उसका मान ऋणात्मक होता है, अगर वो सम बार है तो वो धनात्मक होता है। तो 1 का त्रिघात 1 हो गया, 2 का त्रिघात 8 है, 3 का त्रिघात 27 है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3। 4 का त्रिघात 64 है, या 4 का घन भी कह सकते हैं उसको, या क्यूब कह सकते हैं, क्यूब ऑफ 4 इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। 5 का त्रिघात 125। तो इस प्रकार से बच्चों को रोचक ढंग से इस प्रकार से हम बना के बता सकते हैं। तो ये है वर्ग और घन। अब इसके बाद का जो मेरा प्रोसेस है योग और अंतर की प्रक्रियाएं, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नेट से हल्का से इसको सर्च किया था और ये मैडम लोग भी है इसके बारे में पूरा बता चुके हैं और आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। जोड़ना और घटाना जो है वो क्लियर होता है एरो के माध्यम से, है ना। जैसे एक आप देखते हैं, जैसे ये इसको रोटेशन करने का है, घुमाने का है। जैसे हम 13 में ले गए तो हम देख लेते हैं किधर से भी आंकड़ा लो, या तो 13 में 11 घटाओ तो 2 आएगा, या 11 में 2 जोड़ो तब कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब जोड़ना और घटाना दोनों को क्लियर करता है, और कहीं कहीं पर 0 वाला है वहाँ पर लागू नहीं होता। जैसे हम और देखते हैं, जैसे 17 है ना, तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे करना, ये 17 है और 11 में 6 जोड़ दिया तो 17 हो गया, या 17 में 11 घटाए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर से भी उनके जैसे एप्टीट्यूड बढ़ाना है, अभी क्षमता बढ़ाना है बच्चों का, तो जैसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं 18 में क्या किए कि वो 7 हो गया। तो ये यहाँ पर हम ये लिखा है तो बता सकते हैं 18 में 11 घटाएं तब वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए भी ये उपयोगी मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मेथड है। अब इसके बाद जाते हैं आकृतियाँ। आकृतियाँ में मैं 3 डायमेंशन जो आकृति है इस पिक्चर से है, इसके बारे में मैं यहाँ सामग्री रखा है। 2 डायमेंशन तो आप देखते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज या आयत है, उसका केवल ब्लैक बोर्ड में या समतल पर ही उसका अस्तित्व है, उसको बाहर से हम उभार के नहीं दिखा सकते। जैसे खेत के बारे में बात करते हैं तो लंबा और चौड़ा को देखते हैं, गहरा को नहीं देखते। लेकिन ये ऐसी आकृति है जो त्रिविमी है, 3 डायमेंशन है। जैसे घन, पासा, डाइस जिसको पासा बोलते हैं, पासा जो है घनाकार होता है, तो ये घन जो है 3 डायमेंशन है, त्रिविमी आकृति है। और घनाभ जो है ये भी 3 डायमेंशन है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, या गहराई होती है, या मोटाई कह सकते हैं। एक और लंबा चौड़ा में एक और जुड़ जाता है, मोटा, गहरा या ऊंचा। तो ये इस प्रकार से ये घनाभ है। प्रिज्म का भी आकार इसी प्रकार से रहता है। प्रिज्म का उपयोग जैसे अभी मैडम जी लोग बता रहे थे, प्रिज्म का एक महत्वपूर्ण गुण ये है वर्ण विक्षेपण। आगे के क्लास में इसमें बच्चे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। होता ये है, सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म के सतह पर आपतित होती है तो इसमें जब आपतित होने के बाद प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो जाने के बाद उसका जो मार्ग है वो विचलित हो जाता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तरंगदैर्ध्य होता है, मोटाई अलग अलग है, जिसके कारण जो ज़्यादा मोटा है वो थोड़ा सा विचलित होता है। जैसे लाल रंग कम विचलित होता है, बैंगनी सबसे नीचे जाता है। तो इस प्रकार से प्रिज्म जो है 7 रंगों को अलग अलग कर देता है, और उसका परिणामी जो रंग है वो श्वेत दिखाई देता है। न्यूटन जो साइंटिस्ट है उसने भी इसके एक चकती बनाया था, 7 रंग बांट कर उसको तेजी से रोटेशन किया था, तो वो परिणामी जो है वो श्वेत रंग दिखाई देता है। तो ये प्रिज्म का कार्य है, 7 रंगों को बांटता है। शंकु का भी हम पढ़ते हैं, 10th लेवल का है, शंकु के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये जोड़ने और घटाने के जो चिन्ह हैं इसको भी 3D में हम बना दिए हैं। और सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ है बेलन, है ना। बेलन का 8वीं के भी पाठ्यक्रम में है, सभी पाठ्यक्रम से ही संबंधित है। तो बेलन का भी हम दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे एक ड्रम है, ड्रम में कितना पानी आएगा, है ना, तो इसकी धारिता या आयतन निकाल के हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये है, ये भी बेलनाकार है ना। तो बेलन के लिए जब भी हम उसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या आयतन निकालते हैं तो एक तो उसकी त्रिज्या चाहिए। वृत्ताकार जो 2 भाग होते हैं, एक आधार होता है, एक शीर्ष होता है, उसकी त्रिज्या चाहिए, और एक जो है उसकी ऊंचाई, ये महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ों से हम उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो ये त्रिविमी आकृति है जिसको हम अलग से छू सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। और त्रिभुज चतुर्भुज जो बनाते हैं वो केवल समतल पर ब्लैक बोर्ड पर ही सीमित है, या नीचे उसको हम अलग से ऐसे पकड़ के अंतरिक्ष में जिसको त्रिविम बोलते हैं वहाँ पर उसका अस्तित्व नहीं बना सकते।
तो ये हो गया आकृतियाँ। अब इसके बाद आता है एक पहाड़ा है छोटा सा, ये भी कुछ यूट्यूब के माध्यम से मिला जानकारी। जैसे हम बाटल है, ये जो पानी बाटल हम यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उस पर भी हम इस प्रकार से पहाड़ा बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को कोई भी, जैसे अभी रीना मैम जी भी बताई कि हम क्या लेके आए हैं। बच्चे मतलब ये देखते हैं कि टीचर जो आज क्या लाने वाले हैं, क्या लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा छाप रहता है। हम बचपने में जो भी टीवी में देखते हैं या कोई भी कहीं पर भी देखते हैं, तो आज भी वो अस्तित्व में है। इसलिए टीचिंग लर्निंग मेथड का इसीलिए मतलब फोर्स किया जाता है कि इसका प्रयोग करो ताकि वो मनोमस्तिष्क में अच्छा से बन जाए, ऑडियो और वीडियो विजुअल जो है दोनों हो जाए। तो ये देखिए पहाड़ा हम यहाँ पर बनाए हैं। पहाड़ा हम इसको एडजस्टिंग करते हैं। ये 2 का पहाड़ा है, ऊपर में 2 बताया है, 2 का पहाड़ा जो लिखा गया है, तो 2 का पहाड़ा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये 3 का पहाड़ा है, ये 3 है, और 3 के बाद ये 4 का पहाड़ा है, और उसके बाद 5 का पहाड़ा है। इस प्रकार से ये पहाड़ा है। आगे बढ़ाते हैं, 6 का पहाड़ा बन गया, 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, जितना भी आप बना सकते हैं, 12, 13 और 14 और ये 15। ये 15 तक की जो पहाड़ा है, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज का मेरा जो लर्निंग आउटकम का जो मटेरियल है बस इतना ही है। खींचल का थे। अच्छा सर, गणित विषय पढ़ाता हूँ, तो आज मैं चार्ट बना के लाया हूँ गणित विषय का। इसमें सूत्रों को लिखा हूँ। सबसे पहले मैं बीज गणित के सूत्र लिखा हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक कोष्ठक में a + a × a + a, तो 2 बार गुना हो रहा है a + b का, a + b है, और a + 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए घात 2 लिख सकते हैं, और a + b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। तो ये जो सूत्र a² + 2ab + b² हो जाएगा। हालांकि ये कैसे होता है मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब भी ये सूत्र आता है शुरुआत में सबसे पहले बार तो मैं इस सूत्र से कैसे बना है ये बताता है। 2 बार इसको गुना करके ये बना कैसे ये बताता हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ। इसको गुना करके इसका पहले इनके साथ, फिर ऋण भी का इनके साथ गुना करो, तो उसके बाद काट के इसका जो है पूरा डिटेल। उसके बाद आता है घातांक की संख्या का उसी के साथ कितने बार गुना करेंगे, तो उसको जो है उस संख्या के घात में लिख दिया जाता है। जैसे 1 का 3 बार गुना किया हो, उसको 1 के घात 3 लिखा जाता है, आधार है, इसको घातांक बोला जाता है। मान लीजिए b का 5 बार गुना किया तो इसको b के घात 5 लिखा जाता है। इसका एक और सूत्र है, a के घात 1 × a के घात n है, तो ये जो है a के घात m धन कैसे हुआ है, इसको भी डिटेल बताता हूँ। a का m बार गुना करूँगा, एक गुना रहेगा यहाँ पर, a का n बार गुना करूँगा, उसके बाद जब टोटल गिन लूँगा तो ये जो है जुड़ जाता है। ये कैसे बना है ये भी बताया जाता है। ये सूत्र भी a का m भागित a के घात n है, ये बराबर a के घात m गिने कैसे हुआ है ये बताया जाता है। a के घात m रखेंगे, उसके बाद में भाग कर देंगे नीचे में a के घात m, तो a जो है n बार कट जाएगा, m में कितने बार बचेगा, तो m में n घट जाती है। इस प्रकार इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो 1 हो जाती है। a के घात m और फिर घात n है, ये जो है ये आधार वही पॉइंट पर रहता है, लेकिन इनकी घातें जो है गुना हो जाती है।